नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं पढ़ा रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, आपके कॉलेजों में कोर्स हो, बीटेक डिप्लोमा या फिर एमटेक, या अगर आप किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको मैं आज देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्टिमेट क्या होता है। दोस्तों, एस्टिमेट कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी कार्य है, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया। नॉर्मली इस टाइम में आपको जो टर्म बता रहा हूँ, ये टर्म्स है जो ये टर्म्स है सिविल इंजीनियरिंग के, इसलिए मैं बिल्डिंग रोड शो कर रहा हूँ। इसमें आपके ब्रिज भी आ सकते हैं, ब्रिज हो गया, रेल वगैरह सब कुछ आते हैं। और अदर चीज में भी एस्टिमेट होता है। अगर आपको मार्केट से सपोज दैट लैपटॉप खरीदना है, तो आप पहले उसके बाद जाओगे कि भैया इसका एस्टिमेट कितना बैठ रहा है, उसके बाद ही परचेज करोगे। पर इस टाइम हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का ही मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ कि एस्टिमेट क्या होता है। बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मुझे हाउस बनाना है, इस घर में कितने रुपए का खर्चा आएगा, कितना क्या लगेगा, सब कुछ मेंशन होगा। जैसे बाई चांस 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट में कितनी लागत आएगी, कॉस्ट, वो हम कैसे निकालेंगे, एस्टिमेट के थ्रू निकालेंगे कि जी हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, हमारा इतना घर बन रहा है, इस लोकेशन में बन रहा है, और उसकी लागत कितनी आएगी। एस्टिमेट को आप सरल शब्दों में समझे तो एस्टिमेट होता है किसी भी निर्माण की लागत, कि कितनी लागत आ रही है, उसमें सब कुछ जुड़ जाता है, कितनी निर्माण की लागत आ रही है। जैसे हमने भवन के उसमें किया, मैं बिल्डिंग वालों में ना, भवन लिया कि 1000 स्क्वायर फीट का है, इसकी लागत कितनी आ गई। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हर जगह लागत सेम नहीं रह सकती। पहाड़ों में थोड़ा लागत बढ़ जाती है मैदानी इलाके के मुकाबले, क्योंकि पहाड़ों में ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वहां लागत बढ़ जाती है। अब दूसरा आ गया रोड। जी हमें रोड बनानी है, तो रोड का हमें रोड में भी सेम बैठेगा कि कॉस्ट कितनी आएगी जी। बिना कॉस्ट या बिना एस्टिमेशन के हम रोड नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपको एस्टिमेट के वो टर्म्स बता रहा हूँ जो कि अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट नौकरी में, या सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, जो सरकारी विभाग या प्राइवेट की कार्य पद्धति होती है एस्टिमेट की, वो बता रहा हूँ मैं। अब जी आपके पास कोई क्लाइंट आया, या आप किसी नौकरी कर रहे हैं किसी आर्किटेक्ट के पास या बिल्डर के पास, उन्होंने कहा हमारा इतना एरिया, हमें घर बनाना है। तो अगर फर्म है तो सबसे पहले वो आपका मैप बनाएगा, मैप के बाद उसका एस्टिमेट निकाला जाएगा और क्लाइंट को बताया जाएगा जी आपका इतना एरिया, सपोज दैट मैंने बताया ना आपको 1200 एरिया है, 1200 एरिया है सपोज दैट, और ये आपकी लोकल मैदानी क्षेत्र में है, इसकी एस्टिमेट कितना होगा। अगर आपका बिल्डर विद मटेरियल काम करवा रहा है, जहां आप काम कर रहे हैं, सपोज दैट उसने बोल दिया 19 लाख कि जी 19 लाख में मैं 1200 का पूरा करके दूंगा, तो ये वो लागत होगी, इसे बोलेंगे हम एस्टिमेट। अभी 19 लाख उसने कैसे कैलकुलेट किया है वो अलग बात है। फिलहाल फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन वो 1200 स्क्वायर फीट का घर आपको 19 लाख में कंप्लीट करके देगा। तब इस बिहाफ पे जो मालिक होगा, ओनर होगा, वो ठेकेदार को ठेका देगा कि जब 19 लाख में मेरा घर बना दो। ठीक, लोकलिटी में यहाँ स्क्वायर फीट के रेट पे चलता है कि इतने रुपए स्क्वायर फीट विद मटेरियल काम चल रहा है। अब मैं सरकारी पद्धति बता दूं आपको। गवर्नमेंट पद्धति, अगर बाई चांस सरकारी है, सरकार को कहीं पर ब्रिज बनाना है या पुल बनाना है, तो बिना एस्टिमेट और बिना डीपीआर के वो टेंडर ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं होगा कि ये कितने का बनेगा, तो किस यहाँ पर टेंडर होगा। जब टेंडर ही नहीं होगा तो काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंगित करता हूँ, ठीक है, ये हमारा लैंड है, इससे हमारी कोई बिल्डिंग बननी है। ठीक, ये लैंड आप बाई चांस मान लो 2000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट की हमें इसकी बिल्डिंग बननी है। इसके फलस्वरूप ही जब ये एस्टिमेट बनेगा, उसके बाद ही हम टेंडर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्थल पर गए, निरीक्षण कर दिया हमने, उसके बाद मैप बना, मैप के बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिला के जो आपको ड्राइंग मिलेगी, हमने इस लैंड पे चाहे G1 बाई चांस G2 है, 3 मंजिल है इसमें,
तो इसमें कितना क्या आ रहा है, कितने रूम में क्या क्या, स्टेप बाय स्टेप, फुटिंग से लेकर फुटिंग की पीसी से लेकर और पेंट, लास्ट पेंट तक, ये संपूर्ण जो जानकारी होगी वो एस्टिमेट में आ जाएगी। ठीक, आप एस्टिमेट बनाएंगे। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल ड्राइंग, क्योंकि कई लोग बिना स्ट्रक्चरल ड्राइंग के एस्टिमेट बनाते हैं सरकारी कार्यों में, या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी होती है, जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उसका एक तो औचित्य सुनना जाता है और एक्यूरेसी ये हो जाती है, क्योंकि अगर हम बिना एस्टिमेट में स्ट्रक्चरल ड्राइंग को नहीं लेंगे तो उसका क्या औचित्य रह जाएगा, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट होता है। इसे मैंने पीसीसी, फुटिंग की पीसीसी लेके पेंट तक कंप्लीट एक एक पॉइंट से मेंशन किया जाता है। तो जी हम गए स्ट्रक्चर ड्राइंग के बिहाफ पे हमने ही बना दिया। ठीक, अब एक स्ट्रक्चर ड्राइंग के बिहाफ पे ये बन चुका है। अब इसके बाद ड्राइंग हमारे आ गई थी, ये हमने एस्टिमेट पूरा बना दिया, एस्टिमेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब एस्टिमेट कंप्लीट हो जाएगा, विभागीय इंजीनियरिंग द्वारा जब चेक हो जाएगा, उनके विभाग सेक्शन जो भी होता है, स्वीकृति मिलने के बाद ही किसी भी कार्य का टेंडर लगता है। टेंडर लगेगा तो कोई ठेकेदार उस पर कार्य कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी निर्माण कार्य करना है, सबसे पहले उसका निकालना पड़ता है एस्टिमेट। चाहे आपका छोटा सा कुत्ता भी होगा, कहीं कहीं रोड ही बन रही होगी कि जी 100 मीटर रोड है, तो उसके पहले एस्टिमेट निकाला जाता है, विभागीय इंजीनियर का एस्टिमेट निकालेगा, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, उस एस्टिमेट के बिहाफ पर ही टेंडर लगेगा और कार्य होगा। तो ये सिंपल टर्म्स है। ठीक, अब इसमें जो मैं मेनली बताना जा रहा हूँ तो एस्टिमेट, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, हमने इंजीनियरिंग कर लिया, आप डिप्लोमा के छात्र हैं, आप बीटेक के छात्र हैं, आपने कर लिया। उसके बाद ये तो आप सरकारी की तैयारी कर रहे होंगे, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होंगे, या तीसरा ऑप्शन है आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे होंगे। ठीक, लेकिन अगर आप सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियर बन गए, तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें तो एस्टिमेट ही आएगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो एस्टिमेट, मतलब संपूर्ण सिविल इंजीनियरिंग का जो बेस कहा जा सकता है वो स्ट्रक्चर है और एस्टिमेट ही है। आपने बहुत चीज पढ़ी होगी सिविल इंजीनियरिंग में, परंतु अगर आप सरकारी नौकरी लगते हैं, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है आपका वो एस्टिमेट ही है। अगर आपको एस्टिमेट और एमबी निकालना आ गया तो आप एक सफल इंजीनियर है, क्योंकि सारे काम इसी पे डिपेंडेंट है। आपके छोटे से पुस्ते से लेके बड़े हुए हाईवे ब्रिज तक सब में एस्टिमेट और एमबी होता है। अब एमबी क्या है, मेजरमेंट बुक। एस्टिमेट आपने बना दिया, जब कार्य शुरू होगा, टेंडर लग चुका है, ठेकेदार को ठेका मिल चुका है, उसके बाद जब कार्य शुरू होगा, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने एस्टिमेट बनाया था ना स्टेप बाय स्टेप की पीसीसी की फुटिंग से लेके, वैसे ही एमबी होती है, एमबी भरनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है आपका एस्टिमेट, और ये प्रतियोगी परीक्षा हो या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उससे भी काफी महत्वपूर्ण होता है। आप कहीं किसी फर्म में लगे हुए हैं, आर्किटेक्चरल फर्म में, वहां भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ये। और जो डीपीआर की संलिप्त होती है, डीपीआर बनती है जो, उसमें भी एस्टिमेट का महत्वपूर्ण रोल है, बिना एस्टिमेट के डीपीआर बनाना संभव ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक